होती, साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होता, वाइब्रेट होते ही रहता है, बस वाइब्रेशन चालू ही रहता है। कोई शब्दों का तो इस्तेमाल नीचे रखना भाई, नीचे रख, बैठ जा तू भी, कुर्सी लेके बैठ जा, नीचे रख फटाफट। कोई यही लाए भाई देखा तो निकुंज के साथ की जो भी अपने एक्सपीरियंसेस है, जो भी अपने इंसिडेंट है, एक्सपीरियंस से ज्यादा इंसिडेंट रहते हैं, घटनाएं ज्यादा रहती है, एक्सपीरियंस कम रहता है, क्योंकि आदमी की पहचान उसके साथ के हर एक इंसिडेंट से जुड़ी हुई रहती है। तो हर एक का देखो, ये अभी से सोच रहा है, उसके तो बहुत सारे हैं, क्योंकि उसका छुपाया हुआ बिस्किट गोरख ने बहुत बार खा चुका है, उसका आधा पाउच वो खा चुका है। तो गोरख को तो बहुत याद आ जाएगी जब तक उसके जैसा कोई टमाटर खाने वाला नहीं मिलेगा उसको, तो वो तो बहुत कमी महसूस होगी गोरख को। तो बहुत सारे लोगों के साथ में उनकी जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी घटनाएं जो याद रखेंगे हम लोग, वो अपना शेयर कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारा शेयर किया, तो नाउ भी भाविन वहाँ से स्टार्ट नहीं वहाँ से start. I'll be on last. अच्छा हाँ, फिनिशिंग यहाँ कोई नॉट कंपलसरी, जिसको भी जो भी बोलना है इन बिटवीन भी बोल सकते हो, क्योंकि जिसको जो याद आए वो बोल सकते हो ना। टाइम कम है, मेरे को 6 बजे के पहले सबको प्रोडक्शन लिखने के लिए भेजना है। गोरख स्टार्ट, बोलना ए वीडियो रिकॉर्डिंग उधर दो बिस्किट का पैकेट लेते जाओ। बोल जल्दी। निकुंज सर आए तो भी कुछ अलग थे, बाद में उनके साथ में जा रहा था, उनको लगा कि साथ में बाद में छोड़ दिया, मतलब उनको लगा तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उनको लगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, कि बाद में उनको लेट हो रहा है इसलिए। अरे छोड़ रहे हैं, मैं ऐसा था कि उसको लेके जाता था, रुकाता था हमेशा, अरे रुक रहे साथ में चलेंगे। तो 6:30 का कभी 8:30 बजे तो उसको पता नहीं चलता था, आजकल इसीलिए भाग जाता था। अभिजीत को पकड़ के रखा है ना, अभिजीत पहले लेट जाता था, लेकिन गोरख के साथ में रहकर वो 6:30 बजे गलती मारता है, वरना अभिजीत पहले 7 बजे के पहले कभी जाता नहीं था। लेकिन तो गोरख के साथ में उसका भी 6:30 का टाइम हो गया, पक्का 6:30 के बाहर आउट। और बराबर 6:31 को बोले मैं जा रहा हूँ, मतलब उसको भाविन का तो ऐसा ही है, वो भाविन बोलेगा अभी 5 मिनट, उसकी 5 मिनट कभी खत्म नहीं होती है, वो 1-1.5 घंटा कहाँ से शुरू करनी लटका ही देता है वो। नहीं, मतलब ऐसा है समय में उससे भी बढ़ के 8 साढ़े 8 हो जाता है, 7 बजे तो निकल ही नहीं पाएंगे, 8 साढ़े 8 तक खींचेंगे वो, है ऐसे भी अच्छी बात है। लेकिन जो इसके लिए तो लेट तक काम करता था, कि दिन में उनको कोई काम करने को देता ही नहीं था। आपके सामने ऐसा होता है। शांति से कोई नहीं रहेगा तो शांति से काम कर ले, इसके लिए लेट तक बैठता था वो, जैसे गुड के काम खत्म करके जाता था। दैट्स रोज रात को भी 7-8 बजे आ जाता था कि हाँ आज की डिस्पैच कितनी है। एक आध बार फिगर उसने 86 लाख का कर दिया था, मुझे अटैक आ गया था एक दिन में 86, कोई एक फिगर एक मिंडी कुछ तो बढ़ा दिया था, मिंडी बोला यार इतना तो हो गया तो समझ में आज हम उड़ी मारेंगे, इतना बड़ा टर्नओवर कैसे हो गया आज का। कभी यादों के लिए ये भी जरूरी है। फिर मैंने बोला रॉन्ग फिगर, तो ऐसा है। बोल और कुछ संकेत। मी बोलतो म्हणजे मी जॉईन झाल्यानंतर लगेच निकुंज सर जॉईन झाले असतील 5 दिवसानंतर। आता 6 महिने पण मला पण झाले सेम, 6 महिने त्यांना पण झाले, पण निकुंज सर आल्यानंतर म्हणजे हा मी पहिले 2-3 महिने कसं झालं त्यांचा पण स्ट्रगल असतो, कधी पण कोणत्या पण नवीन कंपनीमध्ये गेलं 1-2 महिने लागतात स्टेबल व्हायला, त्यानंतर प्रॉपर स्टेबल झालं आपलं म्हणजे वर्क प्रॉपर होत होतं। माझ्याकडून पण गलती झाली तर त्यांच्याकडून पण म्हणजे झालं 2-3 वेळेला आमच्या बोलण्या चालण्यामध्ये मिस्टेक झाल्या असणार, तसं काय नाही, त्या इंडस्ट्रीमध्ये असं आपण काम करतो तिकडे होतं, तसं सिनियर ज्युनियर मध्ये कधी कधी जास्त झालं तर थोडाफार होतं, थोडाफारच आहे। आणि त्याच्यानंतर एकदम स्ट्रीमलाईन चालू होतं आपलं। परत निकुंज सरांनी मला एक म्हणजे हॅबिट पण सांगितलं, प्रोडक्शन मध्ये किती कन्झ्युम होतं मटेरियल ते पण मला सांगायचं, त्याच्यासाठी मिनिमम प्रॉपर ग्रॉस वेट काढून त्याला मंथली म्हणजे द्यायला चालू झालेला। आणि आता लगेच 6 महिन्याची जोडी लगेच म्हणजे ते मला नाही वाटत, कारण की कंपन्या मिनिमम म्हणजे वर्ष स्टेबल होतो आपण, नंतर परत तसं झालं नाही, माणूस गेला तर त्याची जागा भरायला खूप टाइम लागतो, म्हणजे काय बोलतात ते खूप रिकामी जागा भरा, ज्यांना बरोबर रिकामी जागा भरता येतात तो बरोबर भरू शकतो, नाही तर कोणाला भरायला खूप टाइम लागतो, काकाच होऊन जातो। गुड और कोई अभिषेक अरे बोलना मंच मिला है तो बोलना चाहिए आप लोगों को, अपने व्यूज तो जब तक बोलना नहीं सीखोगे। मैं तो 15 दिन से काम कर रहा हूँ निकुंज सर के साथ में, तो जो भी टेक्निकल नॉलेज है, कोई
वो कोई बंदा छुपाने वाला नहीं है, वो सब चीज़ डिटेल में बताता है, डीप से बताता है कि ये चीज़ तू सीख तेरे को ये समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है 10 बार पूछ, वो बताते हैं। कोई वेंडर का फॉलोअप हो गया, हाँ ठीक है ये भी हो गया, लेकिन कोई चीज़ ऐसा था मीटिंग में कि अरे ये जवाब दे दिया वेंडर का, ये माल आने वाले में, मतलब ये कभी करता कभी नहीं कुछ भाई। मैं कभी शौक होता था मीटिंग में कि अरे ये डिटेल कभी है निकुंज भाई के पास, तो ये सब सीखने वाले ऐसे ही बंडल पे का क्या रिजल्ट तो दिखता है, रिजल्ट तो पेपर पे आता है। तो निकुंज भाई वो पूरा डिटेल दे देते हैं, कुछ उसके बाद छुपाने कभी वाला बोल, कुछ रखा नहीं उसके हुआ। बाद बोल कि माल आया है, Most important। सिर्फ डेट नहीं दिया है तो वो है। आधा मत बोलो, 3 उड़ता हुआ सब पकड़ लेते हैं। और रील्स वगैरह दिखा के बहुत हंसाते भी है। साले में साढ़े सबको छह के क्या बाद, बोलता हूँ साढ़े छह के बाद। पर वो भी आदमी थका होगा तभी होता है। 1 या 2 निकलने के टाइम पे मोस्टली उनका रहता है। थोड़ा सा करता हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा है, good। मोटिवेट वाला ही किया है। 6:30 के बाद ऐसा कोई बोल दे कि मैंने गंदा है लिया ना, 6:30 के बाद बुरा। हाँ वो वो भी 6:30 motivation। अंडरलाइन उसने बंद कर दिया, मॉर्निंग वाले में रील नहीं दिखता, कैमरा लगा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो वाला सब नहीं। इसका है कि वो प्रवीण डोली वाला है ना, उसके पिछले 2 दिन पे वो सोचता है डोली ऑपरेटर मैं हूँ कि ये उसको इसने इतना पकाया, ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए। वो प्रवीण बेचारा अगर गलत तुम कंपनी के लेवल से किसी आदमी को खुश करना नहीं है। मेरा सीधा सा फंडा है, अगर एक कंपनी जब खड़ी होती है ना, तो शायद हम लोग सोचते हैं 30, 40 या 100, 150, उसके पीछे कितने परिवार है। जैसे वो सेल्स वाला हो गया, शायद अपना स्वीपर भी उसमें जिंदा है, जो बाहर झाड़ू मारता है ना वो भी हम पे जिंदा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हम भरते हैं ना, उससे कितने एमएससीबी को मिलता है। इंडस्ट्री जब ग्रोथ होती है ना, कईयों के घर बनते हैं। राजा के राजा मतलब खाली हो सकते, पर अगर इंडस्ट्री ग्रो हुई ना तो बहुत कुछ हो सकता है। तो एक सिंपल फंडा है, अगर हम किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं हो सकता तो चुपचाप बैठ जाओ, और बुरा मत होने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एट वर्स्ट कंडीशन, मतलब अगले ने तुमको गाली भी दे दिया ना, तो तुम चले जाओ, पर बुरा होता हुआ देख के अपने सीनियर्स को बताओ, या कहीं जाके सर पटक दो कि साला ये गलत ही हो रहा है, और प्रूव करने की ताकत हो तो ही चिल्लाने का, सिर्फ चिल्ला के कुछ नहीं होता। ये प्रूफ होना चाहिए। और डीप नॉलेज सबको जरूरी है। और कोई किसी से यहाँ पे ना, अगर हम लोग सर बोलते हैं, बोलते ना, ठीक है, सब अपने एक ही लेवल पे चलते हैं, जनरली समय में भी बोलते हैं। यहाँ पे आके तो हम एक पेज वाले हैं, सबसे सीखने मिलता है, कई बार इससे सीखने मिलता है, कई बार इससे सीखने मिलता है। मतलब सब पढ़े लिखे भी हो या कोई मतलब कम है कम ज़्यादा है, पर बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो छोड़ो मत चांस, जहाँ ज्ञान मिलता है लूट लो। लुटने आए यहाँ। ज्ञान ही लूटना। नहीं ये मजाक की बात है, हम मालूम है। यहाँ जो बैठा है ना, और जो जिन लोगों को यहाँ बैठने मिला है, वो कोई भी ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको थोड़ा सा भी ऐसा घृणा हो, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा लग रहा है कि मैं शायद जा रहा हूँ कि वापिस आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं जनरली जहाँ पे हम छोड़ते हैं कंपनी, मतलब मेरा ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर जनरल होता है कि यार कोई दुश्मनी से जा रहा है, कोई झगड़े से जा रहा है। मैंने कभी भी ना एक सीखने मतलब मैं सेल्स वाला बंदा था, मैं सेल्स से प्रोडक्शन में आ गया था, वो मुझे भी नहीं मालूम था। और एक था कि सीखने की इच्छा थी, कुछ समझने की इच्छा थी। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं आज भी बताता हूँ, मेरे सीवी पे है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ। लोग इंजीनियर बोलते हैं, पर मैं ग्रेजुएट नहीं, पर मुझे BIS का बारे में पूछ लो तो मैं बता सकता हूँ। सेल्स की बात करो मैं बताता हूँ, कभी आपको पैकेजिंग डिजाइनिंग में। तो ये बस सीखा हुआ है, माँ बाप का आशीर्वाद और लोगों का प्यार, और वही छोड़ के जाओ कि आप जहाँ से भी आगे जाओ, पीछे वाले को गाली दे के मत जाओ और कुछ मत करो, उससे सीखते हुए ही जाओ। भावेश में से भी हम सीखते हैं, वो कैसे चलाते हैं, एक दिन NGO चलाते, एक दिन फैक्ट्री चलाते, एक दिन NGO, तो डबल रोल करते हैं। यहाँ दी हुई गाली वहाँ नहीं देते। तो ये भी लेकिन वहाँ का जो टीचिंग है, बच्चे लोग को जो मॉरल सिखाता हूँ, वहाँ के कॉलेज के बच्चे लोग को बहुत सारी चीज सिखाता हूँ, यहाँ ये तुम लोग को सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ जो करता हूँ उसमें का बहुत सारा काम मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ की चीजें नहीं कर पाता। लेकिन क्लास बंक मारते हैं, क्या कर सकते हैं। मास बंग वाले हैं ना, इसमें बहुत सारे मास बंग वाले हैं। इसमें तो मैंने ये भी देखा ना, जैसे तुषार यहाँ पे आया तो ये वाज लाइक अ ब्रिज। मैंने उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ हम लोग उल्टा झगड़ते थे कभी कभी, क्या रे तू फोन करता और लिखता है, तो मैं समझ गया उसका क्या कंडीशन। कल मेरे को क्वेश्चन आया
सर अरे भाई आपका और सर का तो नहीं पड़ता था ना। सर वो तभी अलग डिपार्टमेंट में था। अभी तुषार यहाँ आया तो उसको यहाँ की प्रॉब्लम मालूम पड़ी कि जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम है और हम लोग क्यों इरिटेट होते हैं बार बार जवाब देने से। तो यहाँ आया तो मालूम पड़ा उसको। तो बहुत बार सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बहुत सारी चीज है अपने से करवाती है। इंडिविजुअली कुछ नहीं रहता है लेकिन सिचुएशन ऐसी रहती है, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है, लिमिटेशंस ऐसे रहते हैं कि वो चीज अपने से करवाती है। अभी एक ही चीज है कि गोरख को स्टार्टिंग में सब लोग बोलते हैं गोरख फेवरेट है, गोरख फेवरेट है, गोरख के लिए भावेश्वर बायस्ड है, बहुत सुना मैंने उसके लिए। और अभी ऐसा है कि वो बात ही नहीं सुनता मैं। अभी ऐसा है वो मैं गोरख चिल्लाता हूँ तो इसको सुनाई देता है, उसको नहीं तो अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो उसका। मैं डेफिनेटली निकुंज भाई का वो पॉइंट पे 6 महीना बेसिकली 6 महीना कंपनी हुआ है, मैं उसके पहले 1 साल से जानता हूँ, उसके भी पहले मतलब नॉर्मली इन जनरल से जानता हूँ। बट जो इस सब से काम है, ये सब चीज़ है, बेसिकली उनका सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो भाई ये काम हो जाएगा सर, मैं करके दिखा दूँ। डॉली स्विचेस मुझे इतना नहीं पता होता, किसी और को पता ही है। एक बार ही देखता था, वो इनहाउस हम लोगों ने कभी बनाया नहीं। और मैं जो जनरेशन पे से था वहाँ पे डॉली का स्विच ही नहीं था। हमारे यहाँ से रॉकर शुरू हुआ था। निकुंज में वो जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू थे जहाँ पे डॉली इंटैक्ट बनता था, तभी उनको पता था कैसे बनता था। उन्होंने वो ग्राउंड रूट लेवल तक, तो यहाँ पे डॉली के जितने भी एरर्स थे कुछ थे, डेफिनेटली ही हैज ओनली टेकन द इनिशिएटिव टू कंप्लीट इट। तुझे भी मालूम रहा संकेत, वो सब चीज मतलब ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, वैसा कभी भी नहीं हुआ। और आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे वो हुआ नहीं, इसलिए आज वो ये लेवल तक है कि बीएस का सब पता है। आज बीएस का एक रिप्लाई सबमिट कर रहा था, मैंने आपसे नॉर्मली पूछा ना डीओ डालना है, आईडी पूछना है, और मैं ऐसा भी नहीं होता कि पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा या मैंने बोल दिया तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ये चीज अपने रखा ही नहीं उन्होंने भी कभी। ये केस पे कभी कभी उनके मुंह से भाविन निकल जाता है, कभी कभी भाविन भाई, 99% तो भाविन भाई ही सुना। आज के टाइम पे एज में लोगों के बीच में 10 साल का डिफरेंस रहेगा, फिर भी वो एक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू भाविन भाई, मेरा भी निकुंज भाई या वैसा ही निकलता है। मतलब वो एक लेवल एक है कि रिलेशन वैसा मेंटेन रखा है। और हर एक के साथ, सप्लायर्स के साथ तो मेजर लेविंग तूने सुना रहेगा या फिर साथ आपने भी सुना रहेगा। सप्लायर्स को मेरा फोन जाएगा या भावेश का फोन जाएगा, हेलो क्या हुआ, इनका फोन जाएगा राम राम बोलिए कैसे हो। मतलब जो रिलेशन गाली से तो ये सब चीज है, एक रिलेशन वैसा मेंटेन। काम कंपनी से होता है, दैट्स ट्रू, बट काम रिलेशन से भी होता है। आज के टाइम पे तुम रिलेशन अच्छे से रख रहे हो तो फिर सब तुम्हारा काम सुन के करके ले सकता है तुम्हारे साथ। दिस इज समथिंग एग्जांपल विच बहुत अच्छा खासा साथ में 3 महीना तेरे साथ ही बैठे थे, वो हंस रहा है, उससे ही समझ जा रहा है वो कितना बोल पा रहा है। मैं तो कहाँ काटता हूँ वही बोल सकता है, मैं तो ऐसा लगे खुद की बढ़ाई कर रहा है उसकी बिगाड़ रहा है। मैंने ये सीखा अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरों की छोटी मत करो। फाइनली वी आर अ टीम एंड रियली बेस्ट ऑफ लक निकुंज भाई आगे फॉर योर फ्यूचर। और किसी को कुछ बोलना है? कुछ बुरा बुरा भी बोल सकता हूँ, कुछ हुआ हो तो शायद उसमें भी कुछ सीखूंगा। नहीं, एक बहुत सारी गट्स भी होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को बहुत सारी चीज़ मुंह पे बोलने की गट्स वो निकुंज में थी, मैंने देखा है। टॉप मैनेजमेंट को मेरे साथ में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को टॉप मैनेजमेंट में नहीं गिन रहा हूँ। आपसे तो वैसे कुछ किया नहीं, मेरा मैनेजर में गिनता हूँ पर आपसे नहीं। वो भी मुंह पे बोलने की गट्स होनी चाहिए। जब भी आप सच्चे हो और जेन्युइनली आप कंपनी का सही चाहते हो तो आपको पैम्परिंग नहीं करना चाहिए, गुड़ नहीं लगाना चाहिए। आपको जो जेन्युइन सही हकीकत है वो बोलने की गट्स भी, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ द कंपनी, फॉर द सेक ऑफ द 150 फैमिलीज यू आर स्पीकिंग, तो सच बोलने की गट्स भी होनी चाहिए जो निकुंज में थी और रहेगी, क्योंकि वो ऐसा ही है। तो एक दैट इज़ अ प्लस साइड। बहुत लोगों को वो बुरा लगता है लेकिन वो प्लस साइड है।
पैम्परिंग वाले कभी भी पीठ में छुरा मार सकते, गोल लगाने वाले कभी भी पीठ में छुरा मार सकते, लेकिन मुंह पे गलतियां दिखाने वाला सुधारना चाहता है, कुछ अच्छा चाहता है करके मुंह पे गलतियां दिखाता है, तो वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट उसमें है। किसी को भी एज अ सीपीएल हेल्प किए तो कभी भी फोन कर सकते हैं। अरे ऐसा मत बोलो, सब लोग को अभी जीपे करना पड़ेगा। एज अ सीपीएल बोल रहा हूँ ना, सीपीएल से पैसा थोड़ा मैं लेता हूँ, सीए को तो आपके भाई है। जिंक के लिए, जिंक जिंक के लिए मुझे पड़ सकती है कभी भी 24/7 मैंने जिससे भी का साथ काम किया आज तक, उनसे आज भी रिलेशन, और मैंने कभी फोन छुपा के बात नहीं किया। भाभी का विटनेस है, जो यहाँ पे बात करता था, जूते कंपनी से बोला ठीक है इसको ये बोलते, इसको ये बोल, ठीक है नहीं बोला, ठीक है कट किया। मैंने समझा बोल दो कुछ तो करे, किधर है तू? अरे मैं जिधर हूँ तू ये काम उसके लिए कर दे। अरे भाभी ने कभी तो भाग जाते हैं, कुछ पुराने कारीगर तो ऐसे ऐसे बात करते थे, भाभी का तो देखे तो ऐसे ऐसे बात को पसंद नहीं करते, खुला काम रखो, खुली दिल की बात करो, तो आपके लिए सब खड़े रहेंगे। आपके सीनियर को आपके लिए सब पता है ना, तो आपके लिए खड़ा रहेगा। ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट थिंग। मैंने इसको पहले भी बोला था ना, ट्रांसपेरेंसी में रहेगी, कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की भी इनिशिएटिव हमको ही लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। हर एक कोई भी डिफरेंसेस की जड़ है ना, नॉट टू कम्युनिकेट, नॉट टू टॉक। जब आप बोलना बंद कर दो, वो क्लैरिफाई करना बंद कर दे वो, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगी, उसकी वजह से फिर एक गैप हो जाता है, फिर वो शायद वो गैप इतना खींच के बड़ा हो जाता है कि वो बाद में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो गैप भर नहीं पाता है। तो मैं तो बोलता हूँ जब भी पहली बार कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी का तभी सामने सामने बैठ के क्लैरिटी करना चाहिए। मेरा बहुत, मैं आई थिंक ऑलमोस्ट अब तक तो मैंने सबको कभी ना कभी तो चिल्लाया ही रहेगा, लेकिन सबके साथ में मैंने 5 मिनट के बाद में सेम टोन में बात नहीं की। काम के बारे में होता है और करना ही चाहिए, मेरा काम ही वो है। काम नहीं हो रहा है तो मुझे, मेरा काम ही वही है कि काम नहीं हो रहा है तो मुझे बताना है कि भाई काम नहीं हो रहा है, नहीं एक बार बोलने से नहीं हो रहा तो फिर गुस्सा भी करना है, मेरा काम ही वही है। लेकिन फिर वो चीज़ को पकड़ के रख के चलेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ आपको समझनी है कि पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी भी वो चीज़ को सॉल्व कर दो, इतना मत खींचो। देखो रबर में एक इलास्टिसिटी रहती है, उसको खींचते रहोगे तो एक बार टूट जाएगा। अदरवाइज खींच के डिस्टेंस तक लॉन्ग टाइम तक पकड़ के रखोगे तो उसकी लेंथ उतनी ही हो जाएगी। समझ में क्या, वो वापस ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि तुम इतना खींचो कि टूट ही जाए, समझ रहे हो? इलास्टिसिटी का एक नियम है, वो जरूरी नहीं कि वो इतना खींचो कि टूट ही जाए। आप सोचे तोड़ा तो नहीं मैंने, लेकिन आपने खींच के इतना स्ट्रेंथ दे दिया कि वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं पाएंगे। तो ये भी नहीं करना है, ये बहुत समझ के ले लो। आपको तुरंत, या तो एक ने पकड़ के रखा है ना, एक छोड़ दो ना, दोनों जगह से पकड़ के रखोगे तो वहां रहेगा तो वो अपना इलास्टिसिटी लूज हो जाएगा, वो ओरिजिन पर नहीं। एक ने पकड़ के रखा, एक छोड़ दो ना, एटलीस्ट टाइम तो मिलेगा, चक्कर तो लगेगा उधर जाके। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ जो सीख रहे हो लाइफ में भी सीखना। देखो ये मेरा भी स्कूल वाला एनजीओ वाला मेंटालिटी आ गया है। वो चलेगा, बोला था वहाँ का मेंटालिटी यहाँ बहुत नहीं लेके जा सकता। बंद करते हैं इसलिए मैं ऐसा चांस ले लेता हूँ, जैसे हर्षद का बर्थडे में समय गए क्लास लेने की चांस ले ली थी। एक इसका भी था ना, एक इसके पेड़ पे आने की खुशी में मुझे भी एब्सेंट था। वो तो ऐसा मौका मिलता है, बंक करने वाले स्टूडेंट को कैसे वापस लाइन पे लाना वो मुझे आता है, तो चांस ले लेते हैं। लेकिन गुड, अच्छे से वापस टच में तो रहेंगे सब लोग। और एक बात, मतलब कैसी किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम लोग है ना जैन है, हमारे में क्षमा मांगना मतलब सबसे बड़ा धर्म है। शायद किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर्ट हुआ तो दिल से क्षमा में दुख रहा, वेरी सॉरी। मतलब कहीं हो सकता है हम काम कर रहे होता ही हैं, है। हमने कभी गुस्सा कर दिया होगा, कभी गाली भी दे दी होगी, कभी अरे तुझे हो गया होगा, पता नहीं, हमको लगता है हम तो नॉर्मल कैजुअली जा रहे हैं, पर हुआ होगा। जानते हैं। हाँ।
मैं कुछ कुछ जानते हुए भी हम मदद करते नहीं सर मेरा भी ego है अरे मैं क्यों बोलूं पर हो सकता है ना सबके लिए बात होता है नहीं जहाँ बैठे कोई भी अगर बोल दे इसको मैंने नहीं करा तो हर दो ये नेचुरल है ये होना नहीं चाहिए ठीक है, ए बंद करो समोसा दे